हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। दृष्टि IAS के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गलवान घाटी, भारत चीन की नाक का सवाल। तो आइए देखते हैं यह चर्चा में क्यों है। बीते 15 जून को इसी घाटी क्षेत्र में LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास भारत चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प देखी गई। भारतीय सैनिकों के हथियार बंद होने के बावजूद उन्होंने गोली नहीं चलाई। बाद में केंद्रीय विदेश मंत्री ने दोनों देशों के बीच 1996 और 2005 में हुए समझौते के चलते हथियार इस्तेमाल न करने को जायज बताया। वहीं 19 जून को चीनी विदेश मंत्रालय का घाटी को लेकर विवादित बयान सामने आया। चीन ने संपूर्ण गलवान घाटी को अपनी तरफ से LAC का हिस्सा माना। भारत ने चीन के दावे को सिरे से खारिज किया। 1962 के बाद पहली बार गलवान घाटी को लेकर विवाद उठा है। तो आइए देखते हैं 1996 और 2005 के समझौतों से जुड़े कुछ तथ्य। 1996 का समझौता भारत चीन सीमा क्षेत्र में LAC के पास सैन्य क्षेत्र में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स से जुड़ा हुआ है। इस समझौते के अनुच्छेद 6(1) के अनुसार दोनों तरफ से LAC के 2 किलोमीटर के क्षेत्र में कोई भी गोलीबारी नहीं होगी, ना ही किसी स्तर पर जैव अपघटन यानी बायोडिग्रेडेशन होने दिया जाएगा, ना ही खतरनाक रसायनों का इस्तेमाल किया जाएगा, ना ही कोई विस्फोटक अभियान चलाया जाएगा और ना ही बंदूक या विस्फोटक से हमला किया जाएगा। इसी समझौते के अनुच्छेद 6(4) के अनुसार यदि LAC पर किसी प्रकार के मतभेद के चलते दोनों पक्ष की सेना के आमने सामने होने की नौबत आती है तो ये ऐसा करने से बचने का विकल्प अपनाएंगे और स्थिति को और बिगड़ने से बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। दोनों पक्ष कूटनीतिक या अन्य किसी उपलब्ध साधन के जरिए स्थिति की समीक्षा करेंगे और तनाव कम करेंगे। 1996 के ही समझौते के अनुच्छेद 10(1) के अनुसार इस समझौते के कुछ प्रावधानों का पूरी तरह अमल में आना इस पर निर्भर करेगा कि दोनों पक्ष भारत चीन सीमा क्षेत्र में LAC के संदर्भ में साझा मत रखते हैं या नहीं। दोनों पक्ष LAC से जुड़ी स्पष्टता और पुष्टि की प्रक्रिया को अपनाने पर सहमत होते हैं या नहीं। 2005 के समझौते के अनुच्छेद 1 के अनुसार दोनों पक्ष शांतिपूर्ण और दोस्ताना बातचीत से सीमा विवादों को सुलझाएंगे। दोनों पक्ष न तो सैन्य ताकत का प्रयोग करेंगे और न ही किसी भी माध्यम से ऐसा करने की एक दूसरे को धमकी देंगे। तो चलिए अब देखते हैं गलवान घाटी के बारे में। यह घाटी नुकीले पर्वतों के बीच जमीन का हिस्सा है। इन्हीं पर्वतों से गलवान नदी निकलती है। इस नदी का उद्गम अक्साई चिन में है, जबकि यह पूरब से बहती हुई लद्दाख में भारतीय क्षेत्र के LAC के पास श्योक नदी में मिल जाती है। इस घाटी की भौगोलिक अवस्थिति लद्दाख के पश्चिम और अक्साई चिन के पूरब में है। अक्साई चिन पर वर्तमान में चीन का नियंत्रण है। इस हिस्से को जिनजियांग उइघुर स्वायत्त क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इसके पश्चिमी छोर पर श्योक नदी और डारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी सड़क है। इसका पूर्वी सिरा चीन के जिनजियांग तिब्बत सड़क के पास में ही है। इस सड़क को अब G219 हाईवे कहा जाता है। तो चलिए अब आज का प्रश्न देखते हैं। गलवान घाटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इस घाटी का विस्तार जम्मू कश्मीर में है। और दूसरा कथन है, यह घाटी भारत, चीन और पाकिस्तान के बीच विवाद का कारण बनी हुई है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी न तो एक और न ही दो।